अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छे जनाब, तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ 9 मुहर्रम हराम की इवनिंग से। और यहाँ पर मामा जो है वो यासीन शरीफ की तिलावत कर रही हैं। और आज 9 और 10 मुहर्रम हराम को मामा ने जो है वो रोज़ा रखा था। माशाल्लाह से ये मुक़द्दस दिन, ये पाक दिन जो भी होते हैं, मामा इनको कोशिश करती हैं कि रोज़े रखें और अल्लाह पाक बस कबूल करने वाला है। यहाँ पर मामा जो है वो यासीन पाक की तिलावत कर रही थी। और 9-10 मुहर्रम हराम को फ़रहान वाले जो थे वो घर पर नहीं थे। खैर 10 मुहर्रम हराम को तो वो वापस आ गए थे, क्योंकि पापा जो वो 9th और 10th को ज़्यादातर जो है वो दादी अम्मा की कब्र पर हाज़िरी देने जो है वो जाते हैं गाँव। और यहाँ पर हमारे कॉकटेल का बेबी जो है वो इसकी डेथ हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। सडन डेथ थी और सडन कोई कॉज़ भी नहीं था, बस अल्लाह पाक की अपनी मर्ज़ी। और हर जानदार की जान जो है वो अल्लाह पाक की अमानत होती है। अल्लाह पाक जो है वो कब अपनी अमानत वापस ले ले, अल्लाह पाक अपने फ़ैसलों से ख़ुद वाकिफ़ है। और हम लोग वही कह रहे थे, पापा गाँव जाने से पहले हमें हिदायत देकर गए थे कि मेरे परिंदों का ख़्याल रखना, मेरे बेबीज़ का ख़्याल रखना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते। यहाँ पर तकरीबन इशा का टाइम था और हल्की-फुल्की बारिश हो रही थी। और यहाँ पर मामा ने जो है वो रोज़ा वगैरह ओपन कर लिया था और मामा ने कहा कि कल 10th मुहर्रम हराम को न्याज़ वगैरह करेंगी, तो उन्होंने इसलिए जो है वो चने मुझे निकाल कर दिए और कहा कि इनको भिगो कर रखो, फिर वो कल डिसाइड करेंगे कि जिस चने हम लोग जो है वो पका कर न्याज़ बाँटेंगे या फिर चावलों वगैरह में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो चने भिगो कर रख रही थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि फ़रहान और पापा जो थे वो घर पर नहीं थे, वो गाँव गए थे। तो यार जब कोई भी एक मेंबर, फैमिली मेंबर जो है वो कहीं बाहर जाता है तो बहुत ज़्यादा सूना-सूना घर फ़ील होता है। और हमें भी बहुत वही फ़ील हुआ था। पापा और फ़रहान घर पर नहीं थे और कोमल को जो फ़रहान की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि फ़रहान जो है वो हमारे मोस्टली ज़्यादातर काम वही करता है बाहर के। जस्ट लाइक कोई भी चीज़ हमें मंगवानी हो तो हम लोग फ़रहान से लेकर आते। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर फैमिली में, हर उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सलामत रखे, आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखे उनके। और उनके सदक़े में जो है मेरे भाइयों को, मेरी बहन, मेरे पापा मामा को जो है लंबी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मैंने चनों को एक पानी से धोकर अब मैं दूसरे पानी में उनको भिगो कर रख रही थी, क्योंकि हर चीज़ की सफ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मामा ने मुझे हिदायत दी कि स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था कि चनों को अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना, क्योंकि यार ये रखी हुई चीज़ें होती हैं, मतलब कि शॉपकीपर्स के पास भी पता नहीं कब आती हैं, उनके पास भी स्टोर की हुई होती है, फिर हम लोग भी बाय करके आते हैं, हम लोगों को भी किसी इवेंट पर पकानी होती है। तो इनमें जो है वो कचरा वगैरह ज़्यादा हो जाता है या फिर कुछ आपको पता है कि इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक पानी में इनको धो कर रख दिया था और फिर दूसरे पानी में इनको भिगो कर रख दिया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 10 मुहर्रम हराम का जो है वो व्लॉग है। यहाँ पर पापा वाले फाइनली आ गए थे और पापा जो है वो गाँव से कुछ चीज़ें लेकर आए थे। लाइक सबसे पहले तो ये, अब मैं आपको मेहर का माओ, हम लोग तो इसे ये कि मेहर जो माओ, हम लोग इसे ये कहते हैं। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इस बार जो वो काफ़ी मीठा था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया। और जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें से भी मैंने जस्ट 1-2 स्पून ही खाए होंगे थोड़े से, और फिर मैंने वापस कर दिया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मीठा था। और इसके बाद हम लोगों ने जो वो चने बॉयल किए, यानी कि न्याज़ वगैरह स्टार्ट किया और पड़ोसियों से भी जो है वो न्याज़ वगैरह आना स्टार्ट हुआ। ये जो चने थे मामा ने सुबह कोई बॉयल करने के लिए रख लिए थे। और 10th मुहर्रम हराम को भी मामा का रोज़ा था। पापा जो है यहाँ पर चनों की जो वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और साथ ही साथ हम लोग बातें भी कर रहे थे। पापा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाँव में और यहाँ का मौसम फिर भी यार अच्छा है, माशाल्लाह से बारिशें हो रही हैं। और अगर बारिशें अभी थम सी गई हैं, फिर भी जो है मौसम क्लाउडी और हवाएँ वगैरह चल रही हैं, लेकिन गाँव का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। और वहाँ पर नेटवर्क्स भी नहीं थे, इसी वजह से ये 1-2 दिन जो पापा वाले गाँव गए थे ना, तो उनसे राब्ता ही नहीं हो सका। तो फ़रहान और पापा को बहुत घर याद आ रहा था और हमें भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पापा कह रहे थे कि जैसा सुकून घर में है ना, वैसा और कहीं भी नहीं। और यार वाक़ई ये बात हकीकत है कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको अपने घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता। और पापा वाले जो वो घर आकर फाइनली बहुत खुश हो गए थे। यहाँ पर जो वो ज़ीशान न्याज़ वगैरह जो वो बाँटने जा रहा था। और इसके अलावा ये आपको जो भी राइस वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये पड़ोसियों से आए थे। और यार बस हर किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो न्याज़ वगैरह किया था, बस अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। और जब भी इस तरीके से कोई इवेंट होता है ना, लाइक बाहर से कोई चीज़ आती है या फिर आप लोग कोई चीज़ पकाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और घर भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है। और यहाँ पर मैं वही बर्तन साफ़ कर रही थी और इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे और इससे ज़्यादा बर्तन जो है वो कोमल ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने कहा कि बाजी अब आप जो है वो मेरी हेल्प कर लो। वेल बेसिकली होता ये है कि दिन को जो बर्तन होते हैं वो कोमल साफ़ करती है और रात के बर्तन मैं धोती हूँ। लेकिन इस बार जो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए, तो मामा ने कहा कि आप लोग जो है वो यकजहती का मुज़ाहरा करो और एक दूसरे की हेल्प करते हुए जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर लो काम की। यार बस जो भी हो ना, मिलजुल कर काम करने चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हो भी जाए तो सब्र करना चाहिए। ये जो 10th मुहर्रम हराम है, यहाँ पे ये मुहर्रम का सारा महीना है, यहाँ पर करबला का जो वाक़या है वो हमें यही सिखाता है
है कि आप लोग जो है वो सब्र का मुज़ाहरा करो और कभी भी जो है हमेशा साबित कदम रहो, कभी भी सब्र का दामन ना छोड़ो। और ये कॉल भी है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पर से किसी को भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। तो अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे, हम सबको हिदायत दे और जैसे भी हालात हैं हमें सब्र शुक्र करने की तौफ़ीक दे। और यार वाक़ई में भी जो लोग सब्र और शुक्र करते हैं ना, वो हमेशा लोग खुश रहते हैं और मुतमईन होते हैं। और जिनकी पूरी ज़िंदगी हमेशा जो है वो कंप्लेंट्स करने में और दूसरों को ब्लेम करने में या फिर अपनी नेमतों को नज़रअंदाज करके दूसरी की नेमतों पर हसद और जलन दिखाने में गुजर जाती है ना, वो कभी भी मुतमईन नहीं होते, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि उनको जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी हुई होती है वो उनसे कभी खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों की जो है वो नेमतों पर नज़र रखते हैं और अल्लाह पाक को भी नाराज़ कर देती हैं। क्योंकि अल्लाह पाक भी जो है वो नाशुक्र लोगों को पसंद नहीं करता, जो कि उसकी नेमतों पर उसकी दी गई नेमतों पर उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जिस भी हाल में रखा है हम लोग लाखों से बेहतर है। हम लोग यही गलती कर देते हैं कि अपने से ऊँचे वालों को तो देखते हैं, लाइक ऊँची शान और शौकत वालों को तो देखते हैं, लेकिन अपने से निचले तबके को हम लोग देखते ही नहीं हैं, जो जिनकी ज़िंदगी हम लोगों से भी ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रही होती है। अल्लाह पाक ने हमें जो है वो सही सलामत पैदा किया, 2 आँखें दी, कान, नाक, हाथ सब कुछ दिया, फिर भी हम लोग जो है वो इन लग्जरियस चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं अल्लाह पाक का कि जो है वो नाशुक्री करते हैं। हमें उन लोगों को देखना चाहिए यार जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, और यकीन माने वो लोग हौसला होते हैं और वो लोग हमसे ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा शुक्र तो वो अदा कर रहे होते हैं अल्लाह पाक का। बस अल्लाह पाक जो है हम सबको जो है वो हिदायत दे और सब्र शुक्र करने वाला बनाए, और अल्लाह पाक हमें ऐसा बनाए कि जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। लोगों को क्या है यार, उनकी सोच, उनकी जो है फीलिंग्स तो हमेशा चेंज होती रहती है और उनको जो है हमें खुश करने की ज़रूरत भी नहीं। और यहाँ पर हम लोगों ने इतनी अच्छी बातें कर ली और हमारा पूरा किचन और पूरे बर्तन भी साफ़ हो गए, और यार साफ़ सुथरा किचन, साफ़ सुथरी हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर जो है फ़रहान और मामा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत उनकी भी रिकॉर्ड कर लूँ। बस अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे और जो भी हमारी गलतियाँ उनको माफ़ करे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जो है मामा का रोज़ा था तो मैंने सोचा कि मैं किचन का काम संभाल लेती हूँ। यहाँ पर जो मक्खियाँ हैं ना, ये कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चना पुलाव, और यहाँ पर सारे स्पाइसेस, सारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो मैंने सजा कर रख ली थी ताकि मुझे रिकॉर्डिंग करने में भी आसानी हो जाए। और हर चीज़ यार जब ऑर्गेनाइज्ड वे में और साफ़ सुथरे वे में होती है ना, तो आपको वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने वही सारी चीज़ें जो कि आपको पता है कि पुलाव में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑलरेडी चिकन पुलाव और मटर पुलाव की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, तो सेम वैसी ही है, बस ये कि चिकन की जगह हम लोगों ने चने उसमें ऐड कर दिए। सुबह के टाइम हम लोगों ने चने जो है उनका न्याज़ किया था, और इस टाइम मामा ने जो वो थोड़े से चने एक्स्ट्रा बॉयल किए थे, तो उन्होंने कहा कि चना पुलाव पकाकर उसका न्याज़ कर देते। तो शाम में हम लोगों ने जो चना पुलाव पकाया और उसका न्याज़ करके बाँट दिया। तो यहाँ पर हम लोग चना पुलाव पकाने की सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग उनको जो है वो पकाते हैं। हम लोगों ने ऑयल शामिल किया और इसमें जो है 2 अदद प्याज हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए। अब हम लोग जो है इसको तकरीबन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। इतना ज़्यादा भी ब्राउन हम लोगों ने नहीं करना, बस नॉर्मल सा ही करना है। और ये जो सारे हम लोगों ने खड़े मसाले लिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, इतनी जल्दी तो मुझसे बोला भी नहीं जाएगा कि कौन कौन से मसाले, क्योंकि मुझे मसालों के नाम जो है वो याद रखने में बहुत इशू होता है। खैर ये हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे और उनको थोड़ा सा 1 मिनट तक हम लोग इनको पका लेंगे। और इसमें जो भी स्पाइसेस इस स्टेज में डालनी होती है, लाइक हल्दी और वो लाल मिर्च, वो इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। वही घिसी पिटी सी रेसिपी है जो कि हर कोई अमूमन जो यही रेसिपी ट्राई करता है, बस कुछ चीज़ें आगे पीछे होती रहती है, अदरवाइज़ तो हर किसी के घर में यही रेसिपीज़ होती हैं, नॉर्मल चिकन पुलाव या फिर किसी भी पुलाव की। बस यार मैं फिर से वही कहूँगी कि अल्लाह पाक हर किसी को जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी न्याज़ या खैरात कुछ भी कर रहा है, बस अल्लाह पाक जो है वो उसकी कबूल करे। और किसी को आप लोग ये मत बोला करो कि आप लोग शो ऑफ़ करते हो, आप लोग ये करते हो, आप लोग तो लोगों को दिखाने के लिए करते हो। भाई हम लोग लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते। और जो इन्फ्लुएंसर्स, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हें अपनी डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन्स आप लोग के साथ शेयर करनी होती है। और आप लोग ही फरमाइश करते हो कि आप लोग इस चीज़ को शेयर करो हमारे साथ, आप लोग इस चीज़ को शेयर करो हमारे साथ। और जब अगला बंदा, अगला यूट्यूबर आप लोग के साथ वो शेयर करता है, जिस तरीके से उनकी रूटीन होती है, तो आप लोग उनको जो है वो फतवे देना शुरू कर दे हो कि अल्लाह माफ़ करिए तो शो ऑफ़ कर रहा है, इनकी पता नहीं ये कबूल होती भी होंगी, इनकी इबादतें, इनके न्याज़ कबूल होते भी होंगे या नहीं। तो यार ये आप लोग डिसाइड करने वाले नहीं हो कि अगले बंदे की जो वो इबादतें या फिर उनके न्याज़ वगैरह कबूल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। आप लोगों को एक चीज़ दिखाई जा रही है ना, आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड हो
हो तो आप लोग वो देख लो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप लोग स्किप कर लो। बाकी ये जो फतवे आप लोग देते हो ना, तो काइंडली इनको बंद कर दो। खैर यहाँ पर जो है 10 मुहर्रम अल हराम को के दिन भी हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू कर देते हैं। एक टाइम में 3-3 घंटे, अब तो 4-4 घंटे जाने लगी है। और अगर सम अप कर लें पूरे दिन का तो तकरीबन 12 से 13 घंटे तो हमारे यहाँ लाइट होती ही नहीं है। पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। और यकीन माने कुछ अर्सा पहले लाइट बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती थी। वो दौर पता नहीं कहाँ चला गया, वो दौर जो है वो बहुत याद आता है। और यार यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जो पॉलिटिशियंस के ऊपर लड़ते हैं कि ये पॉलिटिशियन अच्छा है, फ़लाँ पॉलिटिशियन अच्छा है, ये बुरा वो बुरा, तो हम लोगों को सीरियस नोट पर कुछ भी पता नहीं हो। हम लोग जस्ट वो उन बिहाफ पर बातें कर रहे हैं जो कि हम लोगों को दिखाई जा रही होती हैं। बस यही हमेशा दुआ किया करें कि जो लीडर अच्छा हो वही हमारे पाकिस्तान पर जो है उनकी हुकूमत हो, और अल्लाह पाक हमेशा हमारे पाकिस्तान को जो है वो इन साजिशी लोगों से बचाए। यकीन मानिए यार, हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोग तो बस बिला वजह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और अवाम ही एक दूसरे से लड़ रही होती है, रहनुमा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। बाकी जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, आपस में अंदरूनी तौर पर मिले हुए होते हैं। खैर, अब मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स पर बात नहीं करूँगी, लेकिन एक बात यह कि ख़ुद से आपस में नहीं लड़ा करो। काफ़ी सारों की दोस्तियाँ भी इससे ख़त्म हो जाती है। कोई एक लीडर को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, और इस बीच में उनकी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं और उनकी दोस्तियाँ भी टूट जाती हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया करें। इन पॉलिटिशियंस की वजह से अपना दीन ईमान, अपनी दोस्तियाँ, अपने रिश्ते जो है वो ख़राब ना किया करें। और गाइज़, यहाँ पर जो ऑलमोस्ट हमारा पुलाव जो है वो पकने के स्टेज पर है, पक रहा है। और आप लोगों ने एक बात नोट की कि 9th और 10th मुहर्रम अल हराम को यूजुअल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी थी, और वाकई में भी ये चीज़ जो है मामा ने मुझे बताई, मैंने भी खुद नोट नहीं की थी। खैर, काफ़ी सारे लोगों ने नोट की थी। और ख़ैर कल तो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो गई थी। बीच में जो है जुलाई का तो पूरा मंथ बारिशें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है बीच में बारिशों को थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। लेकिन अभी उन्होंने ऑलरेडी बताया है, ये जो वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं, कि अभी बारिशों का नया स्पेल जो है वो जारी होगा। खैर, जो भी हो, बारिशें भी रहमत वाली, अल्लाह पाक हर किसी पर, गरीबों पर अपना रहम व करम ना फरमाए, आमीन। और यहाँ पर जो है तकरीबन हमारा ये जो मसाला है, ये चने वगैरह हम लोगों ने इनको भून लिया है अच्छे तरीके से। अब हम लोग इसमें चावलों का पानी शामिल कर लेंगे। और हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा बातें कर ली, और मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे ये था कि बस मैं वही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें करूँगी जो भी व्लॉग में होगा, लेकिन मैं बातें करने के लिए बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतनी सारी बातें कर ली आप लोग के साथ। और इस दौरान हमारा सारा किचन भी साफ़ हो गया था, सारे बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, और अभी हमारा जो है वो पुलाव वगैरह भी पक रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट पक चुका है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई थी। और उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और यार जब गर्मी होती है और लाइट चली जाती है ना, बहुत गुस्सा भी आता है। और यहाँ पर जो है अभी बस इनको बॉयल आएगा, इनका पानी खुश्क होगा, हम लोग इसको दम पर रखेंगे। और मैंने जो है आखिर वाला पार्ट नोट नहीं किया, बिकॉज़ मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, और बीच में लाइट भी चली गई थी, तो इसी वजह से मैंने चार्जिंग पर नहीं रखा। तो जब लाइट आई फिर मैंने इसको चार्जिंग पर रखा, और जब बांटने के लिए मामा आई और प्लेट्स वगैरह निकाली, तो बस उसका मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। और गाइज़, आप लोग बताइए कि आप लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है। मुझे इंस्टा के डीएम्स में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आपके व्लॉग्स जैसे, आपके व्लॉग्स इतने अच्छे होते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा होता है, कोई तारीफ़ें भी कर रहा होता है। तो भाई, आप लोग जो मुझे इंस्टा के डीएम्स में करते हो ना, वो यहाँ पर आकर कमेंट किया करो ताकि मुझे अप्रिसिएशन भी मिले। वहाँ पर डीएम्स में कौन देखता है मेरे अलावा, यहाँ पर आप लोग कमेंट किया करो ताकि मुझे पता भी चले। और यहाँ पर पुलाव पकाने के साथ साथ मैंने जो भी बर्तन हो गए थे वो भी साफ़ कर लिए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने साथ साथ अपने सारे बर्तन, सारे काम वगैरह डन कर लिए थे। और अब इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं था, क्योंकि शुरू के जो बर्तन थे वो कोमल ने साफ़ किए थे, उसके बाद तो सारा कुछ काम मैंने किया था। तो रात के जो थोड़े बहुत बर्तन होने थे वो भी कोमल नहीं धोने थे, तो मैं बिल्कुल ही फ्री हो गई थी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड न्याज जो वो डन हो गया था, बस अल्लाह पाक कबूल करे। और यहाँ पर जो है वो मेरी गिफ्ट्स आ गई थी जो कि पेंडिंग में थी, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। मेरी कज़न ने, मामू और खाला ने मुझे गिफ्ट दी थी। ये मेरी कज़न ने दिए थे कंगन मुझे, इयररिंग्स मेरी खाला ने मुझे दिए थे, और ये कप भी मेरी कज़न ने मुझे दिया था। और इसके अलावा ये जो वॉच आपको नज़र आएगी, ये भी मेरे मामू ने मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो तो। और गाइस, ये था आज का हमारा बिल्कुल छोटा मोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, होपफुली आपको मेरी आज की बातें पसंद आई होगी, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो माज़रत। और आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, पॉजिटिविटी फैलाएँ, प्यार फैलाएँ। नफ़रतें तो ऑलरेडी उरूज पर हैं यार। जो भी है अच्छा हर किसी के साथ बिहेव करें, इसका अजर जो
आपको अल्लाह पाक देगा, और उस बंदे से जो है वो कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बिकॉज़ एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज़ हर्ट। तो बस ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी और कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़ एंड टेक केयर, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।